पतित पावन कुमार बिना के होना पतित पावन कुमार बिना के होना यार निकट आपे दूरे जा यार निकट आप दूरे जा हे मन दयाल प्रभु सेवा को थापा हे मन दयालु प्रभु सेवा को थापा नंबर परच बचाते पावा
पावन तुम्हार बिना के हो कृष्ण कृपा श्री मूर्ति और चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परम परिवार प्राचार्य अष्टोत्तर श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त की जय। श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री हरि मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। वृंद देवी की जय। श्री वक्रेश्वर पंडित आविर्भाव की महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी और गौरी स्तुति डिवोटी all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru Gauranga। हरे कृष्णा। तो महाप्रभु के इस आंदोलन में, मूवमेंट में बहुत विशेष स्थान है श्री वक्रेश्वर पंडित जी। मूवमेंट का मतलब क्या है कि नाचना। महाप्रभु के मूवमेंट में क्या है? नाचना। और नृत्य के जो आचार्य हैं, नाम के आचार्य कौन है? श्री हरिदास ठाकुर। कीर्तन के बहुत सारे आचार्य हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्री मुकुंद दास और श्री वासु घोष। लेकिन नर्तन के अगर कोई आचार्य हैं तो वो है श्री वक्रेश्वर पंडित। उनके जीवन चरित्र से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि इतने विशेष है श्री वक्रेश्वर पंडित कि वक्रेश्वर पंडित चैतन्य प्रिय पात्र ब्रह्मांड पवित्र स्मरणे मात्र। इतने विशेष है, इतने प्रिय है चैतन्य महाप्रभु को श्री वक्रेश्वर पंडित, क्योंकि अगर उनका स्मरण मात्र भी कोई करता है ब्रह्मांड पवित्र, तो उनका स्मरण मात्र करने से वो व्यक्ति तो पवित्र हो गए, इस पूरे ब्रह्मांड इतने विशेष हैं श्री वक्रेश्वर पंडित। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय वक्रेश्वर पंडित प्रभु बड़ा प्रिय प्रेत्या एक भावे 24 प्रहर नृत्या। वक्रेश्वर पंडित प्रभु बड़ा प्रिय प्रेत्या एक भावे 24 प्रहर नृत्या। वक्रेश्वर पंडित प्रभु बड़ा प्रिय प्रेत्या एक भावे 24 प्रहर नृत्या। समय का मैं तो दोहराएंगे नहीं, इसका ये चैतन्य चरितामृत श्री चैतन्य विश्व के स्कंद चैतन्य महाप्रभु के जितने भी अंतरंग पार्षद हैं उनके बारे में उनकी
विस्तार के बारे में श्री कबीरदास गोस्वामी लिख रहे हैं। और श्री वक्रेश्वर पंडित वृक्ष की 5वीं शाखा है और श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। वो 72 घंटे तक, वो ये 24 प्रहर, एक प्रहर में कितने घंटे होते हैं? 3। एक प्रहर में 3 घंटे, एक दिन में 8 प्रहर होते हैं और 24 घंटे। लेकिन इनका क्या विशेषता है कि एक भावे, एक ही भाव में, कौन से भाव में? चैतन्य प्रेम के भाव में। एक भाव में 24 प्रहर यहारा नृत्य, वे 72 घंटे तक लगातार भाव विभोर होकर नृत्य कर सकते हैं। बोलिए, वृक्ष की 5वीं शाखा वक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। वे 72 घंटों तक लगातार भाव विभोर होकर नृत्य कर सकते थे। तात्पर्य श्रवण करिए। गौर गुणदेश दीपिका 71 में कहा गया है कि श्री वक्रेश्वर पंडित अनिरुद्ध के अवतार। तो ये है इनका पहला परिचय। अनिरुद्ध कौन है? भगवान का जो विस्तार होता है, भगवान का सबसे पहला विस्तार क्या है? श्री बलराम जी। और बलराम जी क्या करता है? पहला चतुर्भुज, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो उस और ये चतुर्व्यूह में अनिरुद्ध हैं। वे लगातार 72 घंटों तक अद्भुत ढंग से नृत्य कर सकते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के घर पर अभिनय में भाग लिया, वास्तव में श्रीवास पंडित के घर पर क्या होता था? कीर्तन। और अभिनय कहाँ होता था? किसको पता है? श्री चंद्रशेखर आचार्य, जो कि तीसरी ब्रांच, उनके घर में चैतन्य महाप्रभु अभिनय करते थे। और विशेष रूप से जानते हैं क्या बने थे चैतन्य महाप्रभु? लक्ष्मी, रुक्मिणी का उन्होंने उनको आचार्य रत्न भी करते। तो उनके घर में नाटक में चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी का अभिनय किया। तो जब भी जहाँ महाप्रभु परफॉर्म करते थे, कुछ भी परफॉर्म करते थे, चाहे कीर्तन परफॉर्म करते थे, चाहे अभिनय परफॉर्म करते थे, तो वहाँ कौन उपस्थित होते थे? श्री वक्रेश्वर पंडित, और वो नृत्य करते थे। तब वक्रेश्वर पंडित मुख्य नर्तकों में से एक थे। वे लगातार उतनी देर तक नाचते रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु के उड़िया भक्त श्री गोविंद दास ने अपनी पुस्तक गौर कृष्णोदय में वक्रेश्वर पंडित के जीवन चरित्र का वर्णन किया, जो पुस्तक तो अवेलेबल नहीं। गौर कृष्णोदय उड़िया पुस्तक है। उड़िया में वक्रेश्वर पंडित के अनेक शिष्य हैं। वे उड़िया होते हुए भी गौड़िया वैष्णव कहलाते हैं। उन शिष्यों में श्री गोपाल गुरु तथा उनके शिष्य श्री ध्यानचंद गोस्वामी उल्लेखनीय है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः परामर्शं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशनारिणे। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार की कई विशेषताएं, वो महावरान्यान है, वो सबसे मालूम है। और उसका कारण क्या है कि वो सबसे जो उच्च कोटि का प्रेम है, कृष्ण प्रेम, उसे प्रदान करते हैं। और कैसे? नाच के और गा के। इसलिए कविराज गोस्वामी लिखते हैं, तार मध्य नीला चले छय वत्सर नित्य गीत प्रेम भक्ति गान निरंतर। चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रेम प्रदान करते हैं? नृत्य और गीत, डांसिंग एंड चैंटिंग, बस सिंपल। क्योंकि महाप्रभु को ये निर्देश मिला किससे? उनके गुरु महाराज से। जब उन्होंने दीक्षा प्राप्त की श्रीपाद ईश्वरपुरी से गया में, तो ईश्वरपुरी पाल ने क्या कहा? नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशिकार सर्वजन, कृष्ण नाम उपदेशिकार सर्वजन। और महाप्रभु ने कहा कि युग धर्म प्रवर्ता नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया नाचायु भुवन। तो महाप्रभु ने ये संकल्प लिया कि मैं 4 प्रकार की जो भाव भक्ति है, 4 प्रकार की भाव भक्ति क्या है? दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो 4 प्रकार की भक्ति प्रदान करूंगा। और नचायु त्रिभुवन, कि जितना जगत है उनके सभी लोगों को नाचने के लिए मैं क्या करूंगा? विवश करूंगा। लेकिन महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं, जितने भी पार्षद हैं, जितने भी उनके दास हैं या सखा है, उन सब में नर्तन में शिरोमणि कौन है? श्री बप्पेश्वर। और आज श्री बप्पेश्वर पंडित जी का आविर्भाव है। तो बप्पेश्वर पंडित जी क्या है? जन्म के बारे में कुछ भी नहीं पता, केवल इतना पता है कि आज यानी कि स्नान पूर्णिमा के 5वें दिन, इसलिए मंथ कौन सा है? आषाढ़। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वो मंथ समाप्त हो गया। स्नान पूर्णिमा थी ना, आपने किया वो जलाभिषेक में स्नान किया था। जगन्नाथ जी का स्नान हुआ, तो उससे 5वें दिन, आज के दिन श्री बप्पेश्वर पंडित जी का आविर्भाव होता है। और जो स्थान दिया गया है, तो आज की जो पंचमी है उसे कहते हैं कृष्ण पंचमी। आज के दिन जो बप्पेश्वर पंडित जी का आविर्भाव है, और जिस स्थान पे इनका आविर्भाव हुआ वो त्रिवेणी के पास है और गुप्ती पराय बंगाल। बस इनके माता पिता के बारे में, इनके बाल अवस्था के बारे में कहीं कोई वर्णन नहीं। ऐसे दुर्लभ वैष्णव है कि इनके बारे में कोई वर्णन नहीं है, कोई वृतांत नहीं है। महाप्रभु ने भक्त गणे वैराग्य प्रधान, यहाँ देखी प्रीति गौर भगवान। तो महाप्रभु के जो भक्तगण हैं उनमें सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? कि उनके अंदर पूर्ण रूप से विहार है। वो केवल एक ही कार्य जानते हैं, वो क्या है? महाप्रभु का भगवान। इसलिए उन्होंने अपने बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं दी। तो बहुत विशेष है श्री बप्पेश्वर पंडित। आज के दिन उनका आविर्भाव है। और जैसा कि श्री प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिख रहे हैं, तो 4-5 श्लोक करने का प्रयास करूंगा कि गौर गोरादेश दीपिका एक ग्रंथ है। सुना है आपने गौर गोरादेश दीपिका? गौर गोरादेश दीपिका बहुत विशेष ग्रंथ है, क्योंकि महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं, महाप्रभु स्वयं कौन है? वो तो स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण। तो जितने भगवान के ब्रज सखा हैं,
या ब्रज पार्षद हैं, उन सब का आविर्भाव किसमें हो रहा है? गौर लीला में। तो गौर गुणादेश दीपिका एक ऐसा ग्रंथ है जो सबकी आइडेंटिटी बताता है कि जो गौर लीला में आप उपस्थित हैं, पूर्व में कृष्ण लीला में उनका क्या स्वरूप है। तो गौर गुणादेश दीपिका के 2 श्लोकों में श्री कवि कर्णपुर ये बताते हैं कि श्री वक्रेश्वर पंडित वास्तव में कौन है। वो बोलते हैं व्यूह स्तूर्यो अनिरुद्धो या स वक्रेश्वर पंडिता। जैसा प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोल रहे हैं कि जो चतुर्व्यूह है, जो चतुर्व्यूह के ये अनिरुद्ध। अनिरुद्ध कौन है? प्रद्युम्न के, श्री प्रद्युम्न के पुत्र हैं। और प्रद्युम्न कौन है? द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के ज्येष्ठ पुत्र। तो ये श्री वक्रेश्वर पंडित है। और कृष्ण आवेशाद नित्य प्रभु सुखम अजीजना। और इनका कार्य क्या है? भगवान बोलते हैं ना जन्म कर्म च मे दिव्य। लेकिन भगवान का ही खाली जन्म और कर्म दिव्य नहीं होता, उनके जो शुद्ध भक्त हैं, उनके जो पार्षद हैं, उनका भी जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य होता है। ये लिखते हैं श्री रूप गोस्वामी। जब आप नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु, उसके 25वें अध्याय में जिसमें आ रहा है, श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं कि केवल भगवान का ही जन्म और कर्म दिव्य नहीं है, उनके जो शुद्ध भक्त हैं उन सबका जन्म और कर्म भी दिव्य है। तो इनका कर्म क्या है? कृष्ण आवेश। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? ये शरीर में आवेश करते हैं। और ये क्या करते हैं? नृत्येन, ये नृत्य करते हैं। और इसको सुख प्रदान करते हैं चैतन्य महाप्रभु को। प्रभु सुखम अजीजना, परम सुख प्रदान करते हैं। और जब ये गाते हैं, नाचते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं गाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके नर्तन के लिए गायन करना सरल नहीं है। 72 घंटे कौन गा सकता है? आपने कीर्तन मेला किया है यहाँ पे? कोई भी सिंगर मिला जो 24 घंटे भी गाया, 12 घंटे भी गाया? और इनके साथ 72 घंटे लगातार नृत्य करते हैं, तो कितना गायक की क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी, किसी कैपेसिटी। तो किसको गाना पड़ता था? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। क्यों? क्योंकि एक क्या बोलते हैं, सहस गायिका मह्यम देहि त्वां करुणामय इति चैतन्य पदेसा उवाचा मधुरम वचा स्वप्रकाशा विभिदेना शशि रेखा ताम अभिषाद। तो इस दूसरे प्यार में श्री कवि कर्णपुर बता रहे हैं कि ये सिर्फ अनिरुद्ध के अवतार नहीं, इनके साथ किसका अभिषेक का मतलब है, किसका समावेश है? जो भगवान की गोप सखाई है शशि रेखा, उनका भी क्या है? ताम आविष्कार, उनका भी आवेश। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु के जितने पार्षद हैं वो सिंगल पर्सनालिटी नहीं है, उसमें कईयों का समावेश है। श्री रामानंद राय, श्री रामानंद राय का थोड़ी देर पहले प्रोग्राम किया, वो कितने हैं? 5 नंबर। क्यों? क्योंकि ये परंपरा कहाँ से आ रही है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु क्या है? टूगेदर। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण। तो एक बार एक महाराज बता रहे गौर कृष्ण महाराज कि जब आप रिजर्वेशन आपको नहीं मिलती और आपको जाना मिलती है, जैसे आपको मायापुर जाना जाते हैं तो बहुत पूर्णिमा आती है तो हर एक कार्य कहाँ होता है? मायापुर जाना। अब की बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन मेरे पास टिकट नहीं, टिकट कराने के लिए तो क्या हुआ? बिना टिकट के या RAC जो भी मिलता है उसी के साथ जाते हैं। तो RAC में क्या होता है? बर्थ तो होती है एक और पैसेंजर होते हैं कितने? 2। इसलिए महाप्रभु की लीला में बर्थ कम है, लेकिन कृष्ण लीला के जितने पार्षद हैं सबको आना था। तो श्री ध्यानचंद गोस्वामी जिन्होंने गौर कृष्णों ने लिखा है, वो लिखते हैं कि वास्तव में केवल अनिरुद्ध और शशि रेखा का ही समावेश नहीं है, जो त्रिंग विद्या सखी है, जो अष्टसखी है उनमें से एक सखी है तुंग विद्या सखी, LCCT, याद रखिएगा।
ललिता, चित्रा, चंपकलता और कुंभविद्या। हमेशा याद रखना। मैं पहली बार जब मायापुर गया तो मैंने ऐसे याद LCCT, ललिता, चित्रा, चंपकलता और कुंभविद्या। और BIRS, विशाखा, इंदुलेखा, सुदेवी और रंगदेवी। तो जो तुंग विद्या सखी है उनका नंबर कौन सा है? 5वां नंबर की सखी। और श्री वक्रेश्वर पंडित की कौन सी शाखा है? श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री साई बाबा। तो देखिए ये महत सहयोग नहीं है। तुंग विद्या सखी का क्या नंबर है? 5वां। और चैतन्य महाप्रभु की कौन सी शाखा है? श्री वक्रेश्वर पंडित। तो इससे सिद्ध होता है कि ये वास्तव में कौन है? तुंग विद्या सखी के भी समाविष्ट है। तो इनका शुरू से ही चैतन्य महाप्रभु के नवदीप और नीलांचल दोनों ही लीला में बहुत ही अंतरंग महाप्रभु का संग है। और संग का जो जिसका प्रयोजन है वो है महाप्रभु की सेवा में। क्योंकि महाप्रभु ने जो संकीर्तन आंदोलन दिया, उस संकीर्तन आंदोलन में एक मुख्य अंग है भक्ति का, वो क्या है? नर्तन। भक्ति के 64 अंगों में एक मुख्य अंग है नर्तन। नर्तन करना। तो नर्तन करने के आचार्य श्री वक्रेश्वर पंडित हैं। और ये इतना नृत्य कैसे कर पाते हैं? भयंकर नृत्य। आप में से कितने लोगों ने क्लास कितनी देर मैक्सिमम नृत्य किया होगा? किसी ने 4 घंटे नृत्य किया? 4 घंटे नॉनस्टॉप आपने किया होगा 4 घंटे। लेकिन एक भाव में, एक भाव में नहीं, कभी मध्यम, कभी तेज और कभी स्लो। तो एक भाव में 24 प्रहर, तो बहुत विशेष है। तो इसके ऊपर ये व्याख्या करते हैं श्री कविराज गोस्वामी। वो बतलाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं उनके पास महाप्रभु की विशेष शक्ति है। और जैसे महाप्रभु कह रहे हैं कि 4 ही भावी भक्ति दिया नचाएंगे कोई हुआ। तो ये शक्ति किसकी है? भक्ति शक्ति किसकी है? उस भाव की, जिस भाव में वो स्थित है। कविराज गोस्वामी लिखते हैं महाप्रभु के पार्षदों के बारे में। वो बोलते हैं कि श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्र शेखर वक्रेश्वर, ये सब पंडित लोका परम महत्व, चैतन्य दास सत करे उन्मत्त। तो बोल रहे हैं कि जो महाप्रभु के पार्षद है, महाप्रभु कहाँ नृत्य करते थे? उनका हेडक्वार्टर क्या था? श्रीवास। वहाँ हर रात, पूरी रात, और वो रात ये साधारण हमारी 12 घंटे की रात नहीं होती थी। किसकी रात्रि होती थी? ब्रह्मा जी की रात्रि। ब्रह्मा जी की रात्रि जब भगवान रास थली से अभी रहता है। भगवान ने जब रास किया तो कितने समय के लिए किया? ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने भी ये रास किया। कौन सा? संकीर्तन रास। तो श्रीवास ठाकुर के यहाँ कीर्तन होता था ब्रह्मा जी की रात्रि पर, इतना लंबा कीर्तन। और हरिदास ठाकुर वो क्या है? श्री नाम आचार्य। कितना चैंट करते हैं? 192 राउंड्स एवरी डे। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये कैपेसिटी कहाँ से आती है? इसके बारे में बता रहे हैं श्री कविराज गोस्वामी कि यही सब पंडित लोग का परम महत्व। ये सारे के सारे क्या है? पंडित हैं, विशेष हैं, महत्व, महत्व है, महंत है। क्यों? क्योंकि ये अपने स्वरूप में स्थित है। उनका स्वरूप क्या है? चैतन्य दास। कि इन्होंने अपने आप को क्या स्वीकार किया हुआ है? कि चैतन्य महाप्रभु के दास हैं। और ये जो दास भाव की भक्ति है, ये जो दास भाव का जो स्वरूप है, समाय करे उन्मत्त। तो ये उन्हें इतना उन्मत्त करता है, उन्हें इतना भाव विभोर करता है कि एक मत्ता नाचेगा करे अट्टहास। एक मत्ता नाचेगा करे अट्टहास, नाचेगा करे अट्टहास।
लोके उपदेश हो चैतन्य रस। तो इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, इतनी उन्मत्तता कैसे आते हैं? क्योंकि इन्होंने ये स्वीकार किया है कि ये भगवान के दास हैं। हमने स्वीकार नहीं किया था, इसलिए हमें वो एनर्जी का क्यों नहीं मिला, हमारे ऊपर स्टैंप हो गया पांडव प्रेम दास। लेकिन हृदय से वो भाव नहीं बनाया। कौन सा भाव? चैतन्य रस। तो ये जो भाव है, एक मत्ता नाचेगा। तो ये जो भाव है, ये भाव में इतनी शक्ति है। लोग सोचते हैं कि दास बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सारी शक्ति चली जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो भी शक्ति है वो तो दूसरे को देनी पड़ेगी। जो हमारे स्वामी है उनके पास शक्ति होगी नहीं। दास बनने का मतलब देखिए क्या है कि इतना सशक्तिकरण, इतना सशक्तिकरण। एक बंदा नाचेगा करे अट्टहास। अट्टहास समझते हैं? जोर जोर से हंसना या हुंकार करना। लोक उपदेश हो चैतन्य रस। तो इनका उपदेश क्या है? हम सबको बोल रहे हैं कि हम सब क्या बने? चैतन्य महाप्रभु के दास बने। कृष्णदास अभिमाने ये आनंद सिंधु, कृष्णदास अभिमाने ये आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नाही तारा एक बिंदु। तो जिसने ये दास प्रेम अनुकूल कर लिया है, जिसने अपने को चैतन्य महाप्रभु का दास स्वीकार कर लिया है, तो क्या बता रहे हैं कि उसके हृदय में क्या है? आनंद के सिंधु का प्रकाश है। उसे इतना आनंद प्रदान होगा, वो इतने उसको इतना सशक्तिकरण प्रदान होगा कि जो कोटि ब्रह्म सुख, ब्रह्मानंद का जो कोटि, कोटि का मतलब समझते हैं 1 करोड़, ब्रह्मानंद का जो 1 करोड़ सुख है उसके बराबर भी एक बिंदु नहीं है। इतना सुख है दास के। दास भावे समान ही अत्यंत आनंद। आनंद नहीं लेना चाहते, बोले दास भावे समान ही अत्यंत आनंद, चैतन्य दास प्रेम होइला पागल। वास्तव में महाप्रभु के भक्तों को कैसे जान सकते हैं कि जो थोड़ा पगला है, जिसे प्रेम प्राप्त हुआ है वो क्या है? पगला है। और पागल कैसे है? कि वो जो सेवा करेगा निरंतर करेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। अहेतु की अप्रतिहता यही आत्मा सूत्र सी सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अनोषते। अहेतु की अप्रतिहता, तो कोई प्रतिहता नहीं, कोई इंटरप्शन नहीं, नॉन स्टॉप। तो इस प्रकार से ये बहुत विशेष है श्री बक्रेश्वर पंडित जी का। और बक्रेश्वर पंडित जी ये निवेदन करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से आगे की बयान में, कबीरदास गोस्वामी लिख रहे हैं। तो इतना आपके अंदर, तो ये विशेष जो भाव है, ये इतना एक भाव है 24 प्रहर यहाँ नित्या। तो ये भाव क्या है? दास भाव। दास भाव में क्या है? इतनी शक्ति है। क्या बोलते हैं कि 10 सहस्त्र गंधर्व देवो मोरे चंद्र मुखा, तार गाय मुनि नाचो मोर सुखा। तो बक्रेश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु से बोलते हैं कि हे चंद्रमुख, महाप्रभु का मुख किसके समान कंपेयर कर रहे हैं? चंद्र के समान। इसलिए प्रभुपाद जी ने नाम रखा है अपने मंदिर का, मायापुर में श्री चंद्रोदय मंदिर। श्री चंद्रोदय, चंद्र का उदय। कृपा मुझे आप 10,000 गंधर्व, क्यों? गंधर्वों के पास बहुत विशेष योग्यता होती है, किसकी? नाचने की और गाने की। तो जब ये 72 घंटे तक नाचेंगे तो कितने गंधर्व चाहिए? 10,000। एक रूप से काम नहीं चलेगा। 10,000 गंधर्व। इनकी इच्छा क्या थी कि मुझे आप 10,000 गंधर्व दे, तब मैं नाचूं और वे गाएं, तब मैं प्रसन्न होऊंगा। क्योंकि जब ये नाचेंगे तो सब क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। 2, 4, 5 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे के बाद
सब शांत हो जाए। तो ये प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ये महाप्रभु को पसंद करते हैं और महाप्रभु इनके शरीर में प्रवेश करते हैं और इनके नर्तन का आनंद लेते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गंधर्व लोक के निवासी गंधर्व स्वर्गिक गवाइयों के रूप में विख्यात है। तो आप देखते हैं कि अपने इस्कॉन में कई बहुत अच्छे कीर्तनीय हैं, उनको गाने में बड़ा विशेष मधुर कंठ है और उनकी गाने की बड़ी क्षमता भी है। कुछ नाम मैं बताता हूँ। श्री प्रभुपाद जी के विशेष शिष्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज, देखते हैं कितने वर्षों से गा रहे हैं, 50 वर्ष, लगभग 50 वर्ष। और महाराज अभी भी जब कीर्तन करते हैं तो उनकी एनर्जी के मुकाबले किसी चीज में नहीं थी। अभी कुछ दिन पूर्व, कुछ साल पूर्व महानाम संकीर्तन हुआ था द्वारका, आए थे आप लोग 3-4 साल तक। जब महाराज आए वैसे ही महाराज का वहां पे प्रवेश हुआ और महाराज ने कीर्तन करना शुरू किया। तो क्या हुआ, पूरा जो वहाँ का माहौल था वो परिवर्तन हो गया। सारा माहौल क्या हो गया, अब आध्यात्मिक सब लोग नाचने लगे। और कितने लोग थे वहां पे, 10,000 से। तो पिछला महासंकीर्तन हुआ था, उसमें लगभग 15,000 भक्तों का वहां पे उपस्थिति थी, तो गा रहे थे और नाच रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने देखिए वास्तव में ये जो इच्छा थी, जो इनकी हृदय की कंठा थी, उसको पूर्ण किया। कैसे? प्रभुपाद जी ने एक ऐसा आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन को परिवर्तित किया है जिसमें 10,000 क्या 10,000 से ज्यादा सिंगर है। नहीं, वर्ल्ड ओवर के इस मॉल के जितने भी कीर्तनीय हैं वो 10,000 हो गए, 10,000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा। और देखिए 24 घंटे संकीर्तन होता है, क्योंकि इस मॉल के बंदे पूरे ब्रह्मांड, पूरे वर्ल्ड के जितने भी टाइम जोन हैं उन सारे टाइम जोन में इस मॉल में, तो सब जगह निरंतर कीर्तन चलता है। और विशेष रूप से वृंदावन में 24 आवर्स संकीर्तन नॉन स्टॉप। तो ये जो अभिलाषा थी श्री वक्रेश्वर पंडित की कि आप मुझे 10,000 गंधर्व दें तब मैं नाचूं और वे गाएं और तब मैं प्रसन्न होऊंगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं गंधर्व लगातार कई दिनों तक गा सकते हैं, इसलिए वक्रेश्वर पंडित चाहते थे कि जब वे गाएं तो वे स्वयं नाचें। तो श्री प्रभुपाद जी ने हमारे चक्रवर्ती आचार्य श्री वक्रेश्वर पंडित जी की जो इच्छा थी इसे पूर्ण किया। वो महाप्रभु के चरण में चरण पकड़ लेते हैं और बोल रहे थे कि तो महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया, देखिए महाप्रभु क्या बोलते हैं। प्रभु बोले तुम्ही मोरा पक्ष एक शाखा, आकाश उड़ीते मेरी पार पाखा। तो महाप्रभु ने कहा कि हे वक्रेश्वर आप मेरे क्या हो, एक पंख हो। अभी पंख के साथ हम लोग होते हैं ना, एरोप्लेन, एरोप्लेन में देखा विंग्स होते हैं, जो वायु जहाज होता है उसमें पंख होते हैं और पंख के सहारे में क्या करता है, उड़ता है। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया कि मेरे पास तुम्हारे समान केवल एक ही पंख है वक्रेश्वर। यदि मेरे पास दूसरा पंख होता तो निश्चय ही मैं आकाश में उड़ता। और आचार्य बोलते हैं कि महाप्रभु आकाश में क्यों उड़ना चाहते थे, पक्षी की तरह क्या आकाश में सैर करना चाहते थे? नहीं, महाप्रभु की अभिलाषा क्या है, महाप्रभु का मनोविश्व क्या है कि उनका जो संदेश है, कौन सा संदेश, प्रेम का संदेश, कृष्ण प्रेम, वो क्या हो, वो उड़े और इस भारत भूमि के बाहर जाए और पूरे विश्व में। महाप्रभु ने कहा पृथ्वी नगर आदि का सर्वत्र प्रचार होते मोरा। तो महाप्रभु उसी समय की अभिलाषा कि हे वक्रेश्वर मेरे पास केवल आपके जैसा एक ही पंख है, अगर मेरे पास एक और पंख होगा तो क्या होगा, पूरे पृथ्वी पे नाम संकीर्तन होगा। और इस मनोविश्व को भी श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा किया। चैतन्य महाप्रभु के दूसरे पंख कौन है, श्रील प्रभुपाद।
क्योंकि महाप्रभु ने कहा कि अगर मेरे पास दूसरा पंख होगा तो निश्चय ही मैं आकाश में उड़ूंगा। और क्या हुआ? महाप्रभु का ये जो नाम संकीर्तन। प्रभुपाद जी कहाँ गए? उन्होंने 3 समुद्रों को पार किया, हिंद महासागर, अटलांटिक और पैसिफिक, और कहाँ पहुंच गए? अमेरिका। और अमेरिका के माध्यम से प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्री वक्रेश्वर पंडित जी का बहुत विशेष योगदान है, क्योंकि इनके माध्यम से ही हमें पता चला कि नृत्य की कितनी महिमा है, और नृत्य के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए हमारे जो नए भक्त आते हैं, पीवीटी, प्री ब्रह्मचारी ट्रेनिंग, तो उनकी ट्रेनिंग में एक अंग क्या है? ये नृत्य सिखाया गया आपको नृत्य करना। और जब वो नृत्य करते हैं तो बड़ा ही आकर्षक होता है, बड़ा ही मोहक होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्री वक्रेश्वर पंडित सब जगह वो महाप्रभु को प्रसन्न करते हैं, चाहे वो नवदीप हो चाहे नीलांचल। तो जब चैतन्य महाप्रभु नीलांचल में गए तो नीलांचल में आप जानते हैं कि महाप्रभु क्या करते थे कि जब रथ यात्रा होती थी तो 7 टोलियों के साथ कीर्तन करते थे, और हर टोली में एक लीड डांसर होता है, मुख्य नर्तक। तो रथ यात्रा की 7 कीर्तन पार्टियों में जो चौथा ग्रुप है, जिसके लीड सिंगर हैं श्री गोविंद घोष, माधव वासुदेव घोष जोड़ी सहोदर, नित्य करेगा नाम पंडित वक्रेश्वर। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए जो मुख्य नर्तक है वो है श्री वक्रेश्वर पंडित। तो चैतन्य महाप्रभु के ये अंतरंग पार्षद हैं, और महाप्रभु के हर लीला में इनका महाप्रभु के साथ सहयोग है। सहयोग क्या है? उनकी सेवा है, नृत्य करना है। बड़ा कीर्तन पास टाइम है, बड़ा कीर्तन मध्य लीला में आता है कि और संप्रदाय नाचे पंडित वक्रेश्वर श्रीवास अद्वैत। तो 3 जो मेन डांसर है महाप्रभु की लीला में, सबसे 3 प्रमुख डांसर्स कौन है? श्री वक्रेश्वर पंडित, नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु। महाप्रभु 4 स्थानों पे हमेशा रहते हैं, जानते हैं कहाँ पे? सचिरा मंदिर और नित्यानंद नरतने, श्रीवास आंगने और राघव भवने, ये 4 स्थानीय प्रभु सदा आविर्भाव। महाप्रभु का 4 स्थानों में सदा आविर्भाव होता है, महाप्रभु हमेशा प्रकट रहते हैं। कहाँ कहाँ पे? सचिरा मंदिर है, जब भी सची माता भोग लगाती है तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आके प्रसाद सेवन करते हैं। और दूसरा कहा? नित्यानंद नर्तन। तो नित्यानंद जी के नर्तन में तो महाप्रभु का आविर्भाव होता है, लेकिन वक्रेश्वर पंडित जी के नृत्य में महाप्रभु क्या करते हैं? वक्रेश्वर पंडित जी के शरीर में प्रवेश करते हैं और नृत्य करते हैं। तो ये है श्री वक्रेश्वर पंडित। और जब नीलांचल में श्री हरिदास ठाकुर का महापरायण हुआ तो उस समय भी श्री वक्रेश्वर पंडित ने क्या किया? नृत्य किया। चारिदी के भक्त गणा करे न कीर्तन, वक्रेश्वर पंडित करे न आनंद नितर। तो महाप्रभु ने कहा कि जो भी इस हरिदास ठाकुर के महापरायण में भाग लेता है या जो भी समुद्र में स्नान करता है उन सबको क्या प्राप्त होगा? विष्णु। और महाप्रभु जहाँ वास करते थे, जानते हैं महाप्रभु कहाँ वास करते थे पुरी में? महाप्रभु का निवास स्थान कौन सा है? आप लोग गंभीरा में, जब आप गंभीरा में प्रवेश करते हैं तो स्थान का नाम क्या है? गंभीरा तो क्या है? एक पार्ट है, जैसे एक कैपिटल हॉल है ना, ये पार्ट है कहते हैं। तो जो मुख्य द्वार है वहां पे आपको क्या दिखता है? याद करिए कितनी बार करें, वहां पे विग्रह किसके? हाँ, श्री श्री राधा का, उसका नाम है मठ है, श्री श्री राधा नाथ मठ। और ये मठ और ये विग्रह किसने स्थापित किए? श्री वक्रेश्वर पंडित और उनके अनुयायियों।
कि काशी कृष्ण जी का मकान है। महाराज प्रतापरुद्र के मुख्य पुरोहित थे श्री काशी कृष्ण और वहां उनका निवास था और उन निवास में से उन्होंने एक स्थान दिया। लेकिन इस स्थान को बनाया बक्रेश्वर पंडित और उनके अनुयायियों ने। अभी आप जानते हैं तो श्री राधाकांत मठ, और राधाकांत मठ में जो विग्रह है श्री राधाकांत जी के, आप जानते हैं विग्रह पहले कहाँ थे? जगन्नाथ मंदिर के अंदर। लेकिन जब जगन्नाथ जी को भोग लगे तो ये राधाकांत जी क्या कर रहे थे? सारा भोग जगन्नाथ जी को कुछ नहीं। तो जगन्नाथ जी ने जो मुख्य पुरोहित ने उनको सौंपा दिया था नहीं और नहीं इनको कहाँ स्थापित किया? काशी कृष्ण ने अपने घर में स्थापित। इस प्रकार से बहुत विशेष है। और एक और बहुत बड़ा विशेष योगदान है श्री बक्रेश्वर पंडित, क्योंकि बक्रेश्वर पंडित जी इतने प्रिय है चैतन्य महाप्रभु के कि जो भी उनकी सेवा करता है तो उसने कितना भी बड़ा पाप किया हो, अपराध किया हो, उससे वो निस्तार हो जाता है। तो ऐसा प्रसंग आता है कि महाप्रभु की लीला में महाप्रभु के आविर्भाव से पूर्व महाप्रभु के कई पार्षदों का आविर्भाव हुआ, विशेष रूप से श्री अद्वैताचार्य। कितने वर्ष पूर्व आए महाप्रभु से? 50 वर्ष पूर्व। और श्रीनिवास ठाकुर कितने वर्ष पूर्व आए? श्रीवास ठाकुर 20 years। वो श्री जगन्नाथ मिश्र के समकालीन है। लेकिन श्रीवास ठाकुर शुरू से ही बहुत विशेष है, शुद्ध भक्त है। कौन है वो? दारूपुरी। तो जहां भी भगवान के गुणगान होगा, जहाँ भी भगवान की भागवत होगी वहाँ वो उपस्थित होंगे। तो नवदीप में एक कुलिया है, कुलिया जो कि आज का नवदीप टाउन है। जब आप मायापुर से गंगा क्रॉस करते हैं तो आप जाते हैं ना नवदीप टाउन। तो पूर्व में उसका नाम था कुलिया नाम। तो उस कुलिया ग्राम में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम था श्रीमान देवानंद पंडित, और उनका एक ही कार्य था, वो रोज श्रीमद् भागवतम से पाठ करते थे। उनका भागवतम का 365 दिन का होता था, 7 दिन का एनुअल भागवत प्रोग्राम, नित्यम भागवत के द्वारा। लेकिन क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में नहीं जुड़े थे तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग था, उनका जो साक्षात्कार था वो ये था कि जो परम ब्रह्म है वो क्या है? वो निर्विशेष है, निराकार। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, अगर वो परंपरा में नहीं है तो वो कहाँ तक पहुंच सकता है? ब्रह्म ज्ञान तक, उसके ऊपर नहीं है, उसको भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो एक दिन उनके श्रीमद् भागवतम की कक्षा में श्रीवास ठाकुर पहुंच गए, श्रीवास पंडित। और जब उन्होंने भागवतम का जो श्लोक का श्रवण किया तो उनके शरीर में क्या आने लगा? सात्विक विकार, वो भाव उन्माद हो गए और उनके अश्रु निकलने लगे। यहाँ देख रहे हैं कि श्रीवास हरिदास सभी कराए उन्मत्त, तो हमेशा उन्मत्त अवस्था में रहते थे। तो उनके अश्रुओं से लगातार अश्रु करने लगा और वो अट्ठास करने लगे। तो उनके शिष्यों ने, देवानंद के शिष्यों ने क्या किया? उन्हें उठा के बाहर कर दिया। और देवानंद पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। तो मौनम सुकृति लक्षण। चैतन्य महाप्रभु उस समय आविर्भाव भी नहीं हुआ, देखिए चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य नहीं हुआ है, उससे पूर्व की घटना है। लेकिन महाप्रभु उससे क्या हुए? बड़े शुद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने क्या किया? उनके शुद्ध भक्त श्रीवास ने कभी अपराध किया। तो महाप्रभु एक दिन कुलिया में जा रहे थे और उनके कर्ण में बहुत लंबे अंतराल की बात है। तो उन्होंने देखा कि ये जो देवानंद ब्राह्मण है ये क्या कर रहे हैं? भागवत के श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं कि बेतार भागवत कौन अधिकारी, ग्रंथ रूप भागवत कृष्ण अवतारी। तो बोले कि ये कौन मूर्ख व्यक्ति भागवत के ऊपर बोल रहा है? हाँ, इसको भागवत के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसके पास क्या अधिकार है कि ये भागवत की व्याख्या करे?
क्योंकि भागवत क्या है? ग्रंथ रूपे भागवत कृष्ण अवतार। कि भागवत के रूप में किसका प्रकाश है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत देते हैं, मुई मोरा दास और ग्रंथ भागवता यहाँ रखे आचे तार नाश भली मता। तो बोलते हैं जो मुझ में, मेरे भक्त में, शुद्ध भक्त में और मेरे ग्रंथ भागवत में क्या करता है? भेद करता है। मुई मोरा दास और ग्रंथ भागवता यहाँ रे भेद आचे। भेद का मतलब समझते हैं डिफरेंस करता है या अलग देता है, पृथक देता है। तारे नाश हाल मता, उसकी मति का क्या हो जाएगा? नाश। उन्होंने देवानंद पंडित को क्या किया? क्रिटिसाइज किया। लेकिन यही देवानंद पंडित का सौभाग्य का उदय हो गया, क्योंकि एक दिन चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के बाद जब विरह वेदना महसूस कर रहे थे बपेश्वर पंडित, हिमाचल नहीं गए थे उसमें, तो वो पुलिया में गए। और पुलिया में जब वो जाते हैं तो वहाँ पे कीर्तन हो रहा था, और कीर्तन हो रहा था तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण पंडित क्या करने लगे? नृत्य करने लगे। वक्रेश्वर पंडित नाचे न यथाशना वेत्रहस्ते अपना भूले दर्शना। तो देवानंद पंडित ने जब देखा वक्रेश्वर पंडित जी को दुनिया में पहली बार देखा, तो उनके मुख मंडल को देख के, उनके जो कांति निकल रही थी, जो आभा निकल रही थी, उसको देख करके वो बड़े ही आकर्षित हुए। और जैसे उन्होंने देखा किसी वक्रेश्वर पंडित डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो वो जो भाव का प्रकाश कर रहे थे वो समझ रहे कि क्या है? तो वेत्र हस्ते उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ में एक छड़ी उठाई, और जितने लोग थे, जितने भी दुनिया के निवासी थे जो कृष्ण पंडित के आसपास आने लगे, तो उन्हें उस डंडी से क्या कर रहे थे? दूर कर रहे थे कि डिस्टर्ब नहीं। यहाँ पे देखा जब महाराज लोग कीर्तन करते हैं, विशेष रूप से रथ यात्रा में, तो सारे लोग क्या करते हैं? महाराज के पास आते हैं। तो भक्त लोग क्या करते हैं? ये सर्कल बनाते हैं, एक सिक्योरिटी सर्कल बनाते हैं, ताकि महाराज लोग निर्विघ्न अपना कीर्तन कर सके और क्राउड उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। देखा है ना, इस सेवा होती है। हम लोग माया को जाते थे तो पहले क्राउड कंट्रोल किसको होता है? क्या आपको दर्शन पाना है, सब लोग एक साथ दर्शन के लिए जाए, तो छोटा स्थान होता है, छोटा द्वार, और एक परिक्रमा पार्टी में 2000 लोग जोड़ती होते हैं, तो क्या हो जाता है? बहुत मुश्किल होता है, जाम होता है। तो ये सेवा बिना किसी के कहे स्वयं से प्रेरित होकर के देवानंद पंडित करते थे। और जब वक्रेश्वर पंडित नाच रहे थे तो भाव विभोर होकर नाच रहे थे, तो कई बार नाचते नाचते क्या होते थे? वो जोर से छलांग लगाते थे, ऊंचे उछलते थे, और उछलने के बाद गिर जाते, और गिरने के बाद गड़ागड़ी करते थे। गड़ागड़ी जाती थी, लौटते थे, जिसमें उस कृष्ण प्रेम में। और जब वो उठ के नाचते थे तो वक्रेश्वर पंडित क्या करने लगे कि उनके इस विशेष अलौकिक दिव्य शरीर पे, उनकी आभा पे जो भी धूल उतरी थी, उस धूल को उतारते अपने हाथों से, अपने हाथों से तारा अंगेरा गोरी बड़ा भक्ति माने अपना सर्व अंग ये बने। उन्होंने कहा किया कि उनके जो वक्रेश्वर पंडित जी के शरीर पे जो धूल लग गई थी, उस धूल को अपने हाथों से हटाते और अपने मस्तक पे उन्होंने ऐसा किया। तो ऐसा करके क्या हो गया? चमत्कार हो गया। क्यों? क्योंकि भागवत क्या कहता है? महिये शाम पाद कि अगर आपने किसी शुद्ध भक्त की जो धूली है उसको अपने मस्तिष्क पे लगा दिया, तो आप क्या हो जाएंगे? आपका विस्तार, आप इस जगत के चक्र से तो छूट ही जाएंगे। और कृष्ण पंडित जैसे शुद्ध भक्त की चरण धूली अगर आप मिल गई, शुद्ध भक्त चरण भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमवतीकार मूल। तो उसी क्षण तत्क्षण उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रेम राम का प्रकाशित हो गया, और उनका जो इम्पर्सनल कंसप्शन था वो ध्वस्त हो गया। यही नहीं हुआ, उन्होंने जो अपराध किया था
परम भागवत श्री श्रीवास पंडित के खिलाफ वो भी नाश। और इस प्रकार से उन्होंने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। वो कृष्ण पंडित जी को ले जाते हैं कहाँ, अपने आश्रम में, और वहाँ उनकी सेवा करते हैं, उन्हें प्रसाद सेवा कराते हैं, उनके कपड़े धोते हैं, उनके पैर धोते हैं। इस प्रकार से जितने दिन श्री वक्रेश्वर पंडित रहे उन्होंने उनकी की निजी सेवा, भोपू सेवा। और इसके कुछ समय के बाद महाप्रभु जब संन्यास ले लिए और वो वापस आ रहे थे महाप्रभु कहाँ से, राम के लिए। तो महाप्रभु पुलिया आते हैं, और पुलिया आते हैं तो उन्हें फिर से देवानंद पंडित का वृतांत होता है, दृष्टिगोचर होते हैं देवानंद। लेकिन इस बार महाप्रभु कुपित नहीं होते। महाप्रभु क्या करते हैं, प्रभु बोले तुम ये सेवी वक्रेश्वर आते महाप्रभु तुरंत उनको बोलते हैं कि आपने मेरे प्रिय भक्त वक्रेश्वर पंडित का क्या किया है, सेवा किया। तो इस सेवा के कारण आपको दोबारा मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और वक्रेश्वर पंडित जी की क्या स्थिति है, महाप्रभु उनसे कितना प्रेम करते हैं और कितने वो प्रिय हैं, इसके बारे में चैतन्य भागवत का वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु के मुख से 9 बजे 2-4 मिनट और कुछ प्यारे हैं जो कृष्ण पंडित जी के गुणगान में भी चैतन्य महाप्रभु स्वयं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं, श्री वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि संन्यास करिला यदि ठाकुर चलिला तारे भाग्य वक्रेश्वर आसीला मिला। कि क्योंकि वक्रेश्वर पंडित जी का सेवा किया था इसलिए देवानंद पंडित को दोबारा भाग्य मिला, जिससे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ। वक्रेश्वर पंडित चैतन्य प्रिय पात्र, यहाँ बोलते हैं ब्रह्मांड पवित्र या स्मरणे मात्र। और उनका प्रेम कहता है वक्रेश्वर पंडित का, निर्वादी कृष्ण प्रेम विरह विवल यारे मित्र देव सुरा मोहित सबल। कि वो निर्वादी कृष्ण प्रेम और विरह विवल, हमेशा किस भाव में रहते हैं, विरह के भाव में। और ऐसा नृत्य करते हैं कि उनके नृत्य को देख के कौन, देव और असुर मोहित सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा नृत्य नहीं कर सकता। आगे बोलते हैं वक्रेश्वर पंडित उद्यम विहार सकल कही शक्ति बोला। वक्रेश्वर पंडित जी का जो चरित्र है, उनका जो प्रेम है और उनकी जो दर्शन की विशेष सेवा है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उसके बारे में उसका विस्तार कर पाना या उसका वर्णन कर पाना, उसके लिए इसके पास शक्ति है। वृंदावन दास ठाकुर अपने को क्या समझते हैं, उनके पास शक्ति नहीं है। तो बोल रहे हैं तो इस प्रसंग से एक बहुत बड़ा सिद्धांत जो चैतन्य महाप्रभु देना चाहते हैं। सिद्धांत क्या है कि कृष्ण सेवा होते वैष्णव सेवा बड़ा, भागवत आदि सब शांत करे दड़ा। कि कृष्ण सेवा से बड़ी कौन सी सेवा है, कृष्ण के शुद्ध भक्तों की सेवा। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण नहीं करेंगे। कौन है, नाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अभिज्ञाना आसुरी भावनाशित। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो नराधम है, 4 प्रकार के लोग हैं ना, मूढ़ा, माया अभिज्ञाना, नराधमा और आसुरी भावना। आसुरी तो जो नराधम है उनकी पॉपुलेशन 99.9 है। कितनी है, 99.9। तो बचा कौन, ये 3 कैटेगरी तो कौन कौन बच गए, बूढ़ा और माया ज्ञाना और आसुरी भाव। तो फिर भक्त किसको बनाएंगे, जब सारी पॉपुलेशन ही यही है तो भक्ति किसको देंगे। तो जिनको भगवान बहिष्कार करते हैं उनको शुद्ध भक्त स्वीकार करते हैं।
और प्रभुपाद जी ने क्या किया, यही किया। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब सारी पॉपुलेशन धनाधम है तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, धनाधमों में भी जो सबसे अधम है कौन, जो गाय और मधाई, उनका उन्होंने क्या किया, विस्तार किया। और प्रभुपाद जी अपने चेतन चैतामृत एक बयान में लिखते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से नित्यानंद प्रभु के सेवक एक जगाई बधाई क्या, करोड़ों जगाई बधाई का उद्धार कर रहे हैं। ये शक्ति है प्रेम, ये शक्ति है चेतन महाप्रभु। तो इस चेतन महाप्रभु की शक्ति के, नर्तन शक्ति के जो पर्सोनिफिकेशन है वो कौन है, श्री कृष्ण महाप्रभु। और इस प्रकार से उनका बहुत ही विशेष जीवन चरित्र है। और जब भी ये नाचते हैं तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं इनके हृदय में प्रवेश करते हैं। तो देखिए इतना नाचने की शक्ति कहाँ से आती है, चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु इनके हृदय में भी प्रवेश करते हैं और बाहर भी इनके नृत्य का आनंद करते हैं। ऐसे श्री योगेश्वर पंडित जी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। श्री योगेश्वर पंडित जी आविर्भाव विधि महामहोत्सव की श्री प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। जितना संभव था कोई प्रश्न है तो पूछिए, कोई प्रश्न है कुछ बोलना चाहते हैं।